साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका फेयर स्टडी मंत्री यूट्यूब चैनल पर। साथियों यूपी लेखपाल भर्ती 2022 पेपर 31 जुलाई को हुआ था। संशोधित उत्तर कुंजी जारी कर दी गई थी आयोग के द्वारा। साथियों 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि लेखपाल में जो 15,000 संदिग्ध अभ्यर्थी जो एसटीएफ ने बोला था उसकी जांच हो रही थी, और उसकी जांच में 3 से 4,000 अभ्यर्थी लेखपाल भर्ती में संदिग्ध थे। उनको काट के मतलब एसटीएफ ने अपनी जांच में शासन को सौंप दिया है, और उनका जो अभ्यर्थन है वो निरस्त कर दिया जाएगा बिल्कुल रूप से। अब उनका रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा इतने लोगों का, और उससे बहुत बड़ा बेनिफिट आपको होने वाला है। दूसरा, इस गलत प्रश्न की बात कर लेते हैं। साथियों गलत प्रश्न के भी मैंने कल उसी वीडियो में बताया था कि आपको अगर ये प्रश्न गलत है और आयोग इसको स्वीकार करता है कि भैया गलत है, तो इसमें क्या होगा, या तो 1 नंबर सभी को कॉमन दिया जाएगा, एक बात, या जब कॉमन नहीं दिया जाएगा तो ये पूरी तरह से एक प्रश्न काट दिया जाएगा, और इसकी मार्किंग 100 प्रश्न में से ना कर 100 क्वेश्चन होते थे, एक क्वेश्चन हट जाएगा तो 99 पे की जाएगी। जैसे तुम्हारा रेलवे वगैरह टीसीएस वगैरह करते हैं उस प्रकार से करी जाएगी। तो एक क्वेश्चन बिल्कुल कटेगा या नंबर मिलेगा, इससे ज़्यादा कुछ होगा नहीं। और साथियों का बहुत सारे साथियों का सवाल थे कि भाई गलत प्रश्नों की संख्या तो बहुत सारी है, मतलब कई 2-3 क्वेश्चन इसमें गलत थे, लेकिन एक प्रश्न पे ही याचिका क्यों? तो ये साथियों एक बात सीधी से समझ लो, जो भी साथी जिस साथी ने भी ये याचिका दायर की है उसका प्रश्न गलत होगा भाई, सीधी बात है। सही प्रश्न पर जो प्रश्न सही हो गया आयोग के द्वारा उसका गलत था, तो वो याचिका क्यों डालेगा, पहली बात। और बहुत सारे प्रश्नों पे याचिका डालने का मतलब ये नहीं होता है कि तुमने 10 प्रश्नों पे याचिका डाल दी तो 10 प्रश्न स्वीकार हो जाएंगे। भाई वैलिडिटी तो देखी जाएगी कि भाई उसका प्रश्न का सही होने का जायज़ मतलब तुम्हारे पास कोई रीज़न है कि नहीं है। तो ये प्रश्न वाकई में ये गलत था, क्योंकि उज्ज्वला वाला आपको मालूम होगा, UJJAWALA उज्ज्वला, तो ए इसमें मिसिंग था, इसलिए प्रश्न गलत है। ये बात समझ में आई आपको? और प्रश्नों पे याचिका डल सकती थी, ले 1-2 प्रश्न और थे इसमें, एक हिंदी में था, एक तुम्हारा जीएस में था, तो उस पर याचिका डल सकती थी, लेकिन याचिका नहीं डली, जिस पे है उस पे ही। क्योंकि अब देखो, अब इसमें कुछ होने जाना है नहीं। अब मैंने उस दिन वीडियो बनाया था, उसमें बताया था आपको कि जो याचिका डाली जाती है वो अपने फ़ायदे के लिए डाली जाती है, सीधी बात है, जिसमें आपका भी फ़ायदा होगा, ऐसी बात नहीं है उसका ही फ़ायदा होगा लगेगा, आपका भी फ़ायदा होने वाला है। दूसरा, ये इसका जो परीक्षा है अब रद्द किसी कीमत पे नहीं होगी। रीज़न क्या था, एसटीएफ ने अपनी जांच में 3 से 4,000 अभ्यर्थियों की जांच शासन को रिपोर्ट सौंप दी थी, और उसने ये कहा था कि भाई ये बच्चे गलत हैं, गलत तरीके से उन्होंने परीक्षा दी है, तो उनको तो निरस्त कर दिया जाएगा उनका अभ्यर्थन, तो उसको मतलब ही नहीं रहा। तो आपकी जो कट ऑफ है ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगी, और उससे आपको हो गया फ़ायदा, ठीक है। और जो याचिका से आपको फायदा होगा नुकसान, भाई याचिका से एक याचिका जो पड़ी हुई है उससे आपको फायदा होने वाला है, 1 नंबर वाली, उस पर अगर 1 नंबर मिला तो आपको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, या 99 से मार्किंग होगी तभी फायदा होने वाला है, तो नुकसान तो नहीं होगा, ये तो आप मान लो। लेकिन एक याचिका दूसरी जो पड़ी हुई है याचिका, किसके लिए? वो याचिका पड़ी हुई रद्द कराने के लिए, तो ये भर्ती रद्द नहीं हो रही है किसी कीमत पर, इसका रिजल्ट आने वाला है, बात समझ लो आप, ठीक है। तो ये भर्ती रद्द नहीं हो रही, इसका रिजल्ट आने वाला है। अब देखो, अब जो रिजल्ट में देरी हो रही है, देखो रिजल्ट है अब डिले हो रहा है, क्यों? एसटीएफ जांच कर रही थी, उसके चक्कर में रिजल्ट डिले हो गया। दूसरा, इसमें जो एक प्रश्न वाला विवाद था उसके चक्कर में ये कहा गया था जब तक ये प्रश्नों का विवाद सुलट न जाए तब तक इसका रिजल्ट न दिया जाए, इसलिए थोड़ा सा डिले हो रहा है। और ये रिजल्ट अब आपका एसटीएफ बनाने, एसटीएफ कह रहा हूँ सॉरी, एसटीएफ ने शासन को रिपोर्ट सौंप दी है, शासन ने मंजूरी दे दी है आयोग को कि आप रिजल्ट तैयार करने पे लग जाइए, ठीक है। तो रिजल्ट तैयार करेगा कौन? आयोग। अब आयोग इसके रिजल्ट की ही तैयारी कर रहा है। देखो 2-3 रिजल्ट अभी अटके हुए हैं, उन्हीं की तैयारी में है आयोग। आयोग सिर्फ रिजल्ट निकालना है, परीक्षा कोई नहीं करा रहा है। परीक्षा किस लिए नहीं करा है? रिजल्ट डिले हो रहे हैं पिछले वाले, तो रिजल्ट निकालने के लिए ही आयोग लगा पड़ा है। अब ये रिजल्ट जो लेखपाल का है आपको बनाने में लग जाएगा आयोग, और आपको रिजल्ट ये लगभग दिसंबर में देखने को मिल सकता है आपको, ठीक है। क्योंकि अब निश्चित तौर पे तो कोई नहीं कह सकता कि भाई रिजल्ट आ ही जाएगा, लेकिन हाँ दिसंबर में आपका रिजल्ट आ जाएगा। रीज़न क्या है, अब इसने एसटीएफ ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी, और तब तक ये 1 नंबर वाला मामला भी सुलट जाएगा, जो 1 नंबर का आपका मामला है वो भी सुलट जाएगा। और साथियों एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो 3-4 हज़ार अभ्यर्थी नहीं और भी अभ्यर्थी पकड़े जाएंगे, क्योंकि उन्होंने गलत तरीके से परीक्षा दी है, और इनके 90+ नंबर हैं, ठीक है। ज़्यादातर अभ्यर्थियों को 90+ नंबर है, इसके चक्कर में 90+ वाले 3 से 4 हज़ार अभ्यर्थी तो बाहर हो गए। तो आपको अब इसमें जो कट ऑफ है इसमें आपको डिक्रीज देखने को मिलेगा, डिक्रीमेंट देखने को मिलेगा, कम देखने को मिलेगी परसेंटेज आपको, ठीक है। तो जिस अभ्यर्थी जो साथी
जनरल का है। मैंने उस दिन भी वीडियो बनाया तभी बताया था, जनरल का जो भी साथी है उसके अगर 75-76 मार्क्स हैं तो 100% श्योर समझे खुद को कि अब हम मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और जो बहुत ज़्यादा नंबर लेके बैठा है ना 90+ नंबर, वो मान लेना कि वो एकदम दोषी व्यक्ति है, वो 10-15 लाख रुपए वाला है। अदरवाइज ऐसा नंबर आते नहीं है भाई, सीधी बात है। 90+ भी हैं लोगों के, 93 भी हैं। मैंने देखा था गूगल डाटा फॉर्म पे देखे थे उस पर कि बहुत सारे नंबर हैं ज़्यादा, तो वो अभ्यर्थी तो गए, उनका तो कुछ होना नहीं है। और जो अभ्यर्थी बच रहा है ना, जो बचेगा वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पकड़ा जाएगा। तो अब आप मान लो कि जनरल का 75-76 पे श्योर हो जाएगा, ओबीसी 1 नंबर कम कर लो 74 पे हो जाएगा श्योर, जनरल ईडब्ल्यूएस और महिला का 73 नंबर पे, और एससी का 68 से 69 नंबर पे, और एसटी का 66 नंबर पे या 65 नंबर पे श्योर हो जाएगा। और तुम्हारा जो एक्स सर्विस मैन है वो 60 नंबर पे, और दिव्यांग जन है वो 60 या 59 नंबर पे बिल्कुल श्योर हो जाएंगे, उनकी जॉब मिल जाएगी, लेखपाल बन जाएंगे, ठीक है साथियों। तो यही वीडियो था, इसमें बता दिया मैंने क्यों नहीं, और उस पर किसी व्यक्ति ने जो याचिका डाली है वो 1% से ज़्यादा पे क्यों नहीं डाली, इसका मतलब बता दिया मैंने तुमको। क्योंकि भैया जिसका जो सही होता है, जो गलत होता है उसी पे याचिका डाली जाती है, सही पे याचिका नहीं डालता। कोई अपना नुकसान नहीं कराएगा, ठीक है। और नुकसान नहीं कराएगा तो आप समझ सकते हो। अब जिसमें अगर इस व्यक्ति का फ़ायदा होगा एक क्वेश्चन का, तो आपका भी फ़ायदा होगा निश्चित रूप से। लेकिन एक बात बता दूं आपको मैं, जो ये प्रश्न है ना, उस प्रश्न पे ज़्यादातर लोगों का यही उज्ज्वला लगाया है, तो उनका नुकसान हो रहा है। इसलिए लोग जब नुकसान होता है तो भैया अपने तर्क तैयार कर लेते हैं कि भैया ये गलत था, ऐसे गलत था, ठीक है। तो उसमें कोई वो नहीं है, जब कोर्ट कहेगा तो नंबर देना पड़ेगा या प्रश्न को काटना पड़ेगा, ठीक है साथियों। यही है वीडियो। कैसा लगा वीडियो साथियों? धन्यवाद।